बहुत समय पहले की बात है। गंधर्वराज जीमूतवाहन नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। वे दयालु और न्यायप्रिय थे। एक दिन वे वन में घूमते हुए देखे कि एक वृद्धा स्त्री अत्यंत दुखी होकर रो रही है। राजा ने कारण पूछा। वृद्धा ने कहा, महाराज, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। हमारे वंश में यह परंपरा है कि हर दिन एक नागकन्या को गरुड़ पक्षी के आहार के रूप में भेजना पड़ता है। आज मेरी बारी है, मुझे अपने इकलौते पुत्र को गरुड़ को सौंपना होगा। यह सुनकर जीमूतवाहन का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने वृद्धा से पुत्र को बचाने का वचन दिया। जीमूतवाहन ने वृद्धा के पुत्र की जगह स्वयं को चादर में लपेट लिया और बलिपीठ पर जाकर लेट गए। थोड़ी देर बाद गरुड़ आया और उसने उस चादर में लिपटे हुए जीमूतवाहन को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही गरुड़ ने चादर हटाई, उसने देखा कि यह नागपुत्र नहीं बल्कि एक पराक्रमी राजा हैं। उन्होंने किसी और की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। गरुड़ जीमूतवाहन के साहस और त्याग से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, राजन, आपके इस महान बलिदान से मैं प्रसन्न हूँ। आज से मैं किसी भी नागकन्या या नागवंश को हानि नहीं पहुँचाऊंगा। इस प्रकार नागकुल का विनाश रुक गया और सब सुरक्षित हो गए। माताएं इस दिन निर्जल और निराहार रहकर उपवास करती हैं। अगले दिन अर्घ्य देकर व्रत का समापन करती हैं। माना जाता है कि जीवित पुत्र का व्रत रखने से संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुख समृद्धि मिलती है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में यह व्रत विशेष श्रद्धा और आस्था से मनाया जाता है। इस व्रत की कथा हमें सिखाती है कि निस्वार्थ त्याग और करुणा सबसे बड़ा धर्म है। संतान की लंबी आयु के लिए माताओं का यह व्रत आज भी आस्था और प्रेम का प्रतीक है।